Welcome to next YouTube वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में कहानी लेखन के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करेंगे। कहानी लेखन भाषा अध्ययन का एक कंपल्सरी अनिवार्य अंग है। इसको लिखने के जो विशेष ढंग हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहानी इस तरह से रूपरेखा दी होती है, तो इस रूपरेखा को देने के बाद हम निश्चित करते हैं कि कहानी कैसे लिखना है। मेरी समझ में एक सूत्र आया है, पहले उस सूत्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ। स क्यूट स इंटू स। तो जो पहला स है वो है शीर्षक, दूसरा स है शरीर, तीसरा स है शिक्षा। एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। स क्यूट स गुणे स इंटू स। पहला जो स है वो है शीर्षक, दूसरा स है शरीर और तीसरा स है शिक्षा। मतलब कहानी लिखते समय हमें ये तीन चीज़ें लिखनी होती है, शीर्षक, शरीर और शिक्षा। ये जो शरीर है ये कम से कम 3 उद्धरणों में लिखा जाता है, कम से कम 3 उद्धरण। अब हम कहानी लिखते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो देखना है। इस रूपरेखा के आधार पर हम लोग एक शीर्षक पहले निश्चित कर लेते हैं। सबसे पहले इस रूपरेखा को देखेंगे और इसको देखने के बाद जो कहानी हमारे दिमाग में आएगी उससे हम एक शीर्षक निर्धारित करेंगे और सबसे पहले जो पृष्ठ है उसके बीच में हम शीर्षक लिखेंगे। जैसे इस कहानी के शीर्षक कई हो सकते हैं, लेकिन मैं जो इसको शीर्षक दूंगा, किसान का मंत्र। किसान का मंत्र। और हो सकते हैं किसान और उसके आलसी बेटी, किसान का चातुर्य, मेहनत का फल, मेहनत ही पूंजी। इस तरह से कोई भी आप दे सकते हैं। किसान का मंत्र, जो किसान ने अपने बच्चों को मंत्र दिया था, मेरे हिसाब से किसान का मंत्र ज़्यादा फिटिंग है। इसके बाद जो शरीर है, शरीर का जो पहला उद्धरण होगा, पैराग्राफ होगा, पहला गद्यखंड होगा, उसमें हम किसान के जीवन का परिचय देते हैं। फिर उसका जो मुख्य मुद्दा होता है कि वह 4 बेटे थे, आलसी थे और आलस के कारण वे कोई काम नहीं करते थे। मैं पूरी कहानी एक बार भी उसको मैं डेवलप करूँगा। दूसरे में जो मुख्य चीज़ वो प्रस्तुत करना चाहता है वो होना चाहिए, और लास्ट वाला जो होता है कि उन परिस्थितियों में मनुष्य को आज जो शिक्षा मिलती है, जो चीज़ उसके समझ में आता है, वह तीसरे और अंतिम उद्धरण में लिखा जाता है। 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग जो आप विशेष मैटर, विशेष विषय वस्तु लिखेंगे उसके हिसाब से आप उनको पैराग्राफ में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। कहानी में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यह है कि जो शिक्षा है वो किसी कोटेशन को पकड़ना चाहिए। कोई जो सुविचार हैं, कोई कहावतें हैं, उनको देना चाहिए। और शरीर के अंदर मुहावरे कोशिश करना चाहिए, कहावतें कोशिश करनी चाहिए कि वो आ जाएं। और जहाँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, किसी का जो कथन है उसको कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए। ये बहुत कुछ मुख्य मुद्दे हैं।
और जब आप मुहावरे वगैरह लिखें तो उनको अंडरलाइन कर दीजिए। ये परीक्षक के ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपका जो प्रस्तुतिकरण है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। ये जो रूपरेखा है, एक किसान, 4 बेटे, आलसी, चिंता, तमाम कोशिशें असफल, चिंतन, उपाय, खेत में संपत्ति से भरा घड़ा, सीख। तो कहानी हम शुरू कर रहे हैं। एक बार की बात है, महाराष्ट्र राज्य के सुदूरवर्ती कांदरपाड़ा ग्राम में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम था मेहनती राम। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण थे, यथा नाम तथा गुण। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण थे, यथा नाम तथा गुण। मेहनती राम दिन रात हड्डी तोड़कर, हाड़ तोड़कर खेतों में काम करता था, खून पसीना करके फसल उगाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था और वह लक्ष्मी की तरह ही अपने पति के कार्यों में हाथ बटाया करती थी। उसके 4 बेटे थे। चारों के चारों आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे, काम के न काज के, नौमन अनाज के, केवल खाते थे और मस्ती करते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे। पैराग्राफ चेंज। अपने बच्चों के इस व्यवहार से मेहनती राम चिंतित रहने लगा था। वह बार बार उन्हें समझाता, श्रम का महत्व बताता, उन्हें अपने साथ खेतों में ले जाना चाहता, लेकिन वे तो चिकने घड़े थे। किसी भी बात का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता था। समय बीतता गया। अपने बच्चों के इस रवैये से मेहनती राम बहुत दुखी रहने लगा। कहते हैं कि चिंता चिता के समान। चिंतित मेहनती राम धीरे धीरे बीमार रहने लगा। पैराग्राफ चेंज। उसने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए चिंतन शुरू किया, कई लोगों से सलाह ली, और एक दिन जब वो रात को निद्रा की गोद में जाने ही वाला था कि एक योजना उसके मन में आई, और उस योजना को मन में आते ही उसे एक खुशी मिली, उसके मन में लड्डू फूटने लगे। और दूसरे दिन उसने अपने बेटों को बुलाया। वह वास्तव में बीमार था ही, ज़्यादा ही बीमार था। उसने चारपाई पकड़ ली थी, खाट पकड़ ली थी, और चारों को बुलाया और उनसे कहा कामा, इन्वर्टेड कामा, देखो, मैंने अपने जीवन भर की कमाई एक घड़े में बंद करके अपने खेत में गाड़ दिया है। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम लोग उसे निकाल कर आपस में बराबर बराबर बांट लेना। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज्ड। यह कहने के बाद वह चारपाई पर ही लुढ़क गया और 2-3 दिन बीतते बीतते अचानक वह काल के गाल में समा गया। पैराग्राफ चेंज। पिताजी की मृत्यु के बाद बेटों ने उनके कार्यक्रम को किया और इसके बाद फावड़ा कुदाल लेकर वो खेतों में गए। खेतों में हाड़ तोड़कर वो उसे खोदने लगे। सारा खेत खोद डाला और कहीं घड़ा दिखाई नहीं पड़ा।
बड़े भाई ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, पिताजी ने मरते समय भी हमें धोखा दिया, इतनी मेहनत बेकार चली गई। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। वे खेत के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में पिताजी को भला बुरा कह रहे थे, काफ़ी निराश थे। उसी समय गांव का सरपंच वहां से गुजर रहा था। चारों भाइयों को निराश देखकर पूछा, कामा इन्वर्टेड कामा, अरे भाई, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। पिताजी ने मरते समय कहा था, कामा इन्वर्टेड कामा, कि मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी एक घड़े में खेत में गाड़ रखी है। हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन घड़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। सरपंच मन ही मन मुस्कराने लगा और सुझाव दिया, कामा इन्वर्टेड कामा, अरे भाई, जब तुमने इतना खोद ही दिया है तो इस खेत में फसल भी बो डालो। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। उन लोगों ने सरपंच की बात को मान करके खेत में अन्न बोया, बीज बोया। भगवान की कृपा, उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई और खेत फसलों से लहलहा गया। और उन्होंने फसल को काटकर उसकी दवाई की, पूरे घर में अन्न ही अन्न आ गया। तब उन्हें पता चला कि पिताजी ने संपत्ति का घड़ा जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर गाड़ रखा था, जिसका हमें एहसास नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वे तन मन और लगन से खेतों में काम करने लगे। ये आपका शरीर हो गया। और सीख, जिस कहानी में सीख नहीं हो उस कहानी का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने बताया था कि कोई कहावतें हो, कोई सुविचार हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सीख, श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह से आपकी जो कहानी है वो पूर्ण होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह से आप 2-4 कहानियाँ और अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें और आपको कहानी में महारत हासिल हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।